दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर दोनों जंघाओं के बीच जो कच्छा लगता है, कच्छ जिसको हम लोग कहते हैं, कांच के भी नाम से जानते हैं, खुजली उजली होने लगती है, आखिर इसका रीजन क्या है? ससुरी कांच काहे लग जाता है? बहुत नोचता है, लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ सहन करना पड़ता है। कोई लोग तो इसको गुप्त रोग समझकर डॉक्टर से दिखाई भी नहीं करता, बड़ा सिंपल लेकर चलता है। तो बुआ, आज की वीडियो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, काहे कि जो लड़का लड़की दोनों में कांच लगने की प्रक्रिया होती है, दोनों ही खतरनाक रूप भी ले सकता है। देखिए, कांच लगने के कारण से काला काला हो जाता है, बूंदा बूंदा दाग के जैसा होता है। ये एक तरह का बहुत बड़का बीमारी है। काहे होता है, इसका इलाज क्या है, ये बात हम लोग समझेंगे। हालांकि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो दोनों में क्या हूँ, विस्तार से आपको पढ़ा चुका हूँ, समझा चुका हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग पिक्चर बनाते हैं दोनों का, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पिक्चर बनाते हैं। ध्यान दीजिए, मेल में आपको क्या बताया गया था कि इसमें दो वृषण होते हैं, ठीक है ना, मतलब दो को टेस्टिस होते हैं। ये दोनों टेस्टिस क्या होते हैं? एक वेस्ट डिफरेंस, मतलब क्या होता है कि दो नलिकाओं से निकल रहते हैं इसे, ठीक है ना, ये जुड़ल रहते हैं। ये इसको लोग बोलते हैं वेस्ट डिफरेंस बोलते हैं, मतलब ये नलिकाएं होती है, शुक्रवाहिनी नलिकाएं इनको कही जा सकती है। ये आगे चल के वो पेनिस से जुड़ल रहता है, ये पेनिस हो गया, ठीक है ना, जिसके सारे पेशाब उसाब स्पर्म उस्पर्म ये सब निकलने का काम करता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये दुगो का हो गया आपका, ये टेस्टिस हो गया और वेस्ट डिफरेंस आपका हो गया ये, और ये आपका पेनिस हो गया, ठीक है ना। अब देखो, ये जो होता है एक थैली में बंद रहता है आपका, होता है ना। अब ये जो होता है ना, दोनों जंघाओं के बीच का रहता है, लटकल रहता है, ठीक है ना, ये दोनों जंघाओं के बीच लटकल रहता है। यदि फीमेल की हम लोग बात करते हैं तो फीमेल में आपको बता दिया गया था, फीमेल में सारी बातें आपको बेटर से समझा दी गई, तो समझिए थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। पिक्चर थोड़ा सा हम लोग सही से बनाते हैं। अब देखिए, अब हम लोग चर्चा करते हैं यहाँ पर फीमेल में। और ये क्या होता है, यहीं से उसमें ये अंडाणु होता है फीमेल में, ठीक है। यहीं से उसमें क्या होते हैं, ओवम बनने का काम करते हैं। अभी तक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं दिखे तो देख लीजिए, बहुत हेल्पफुल होगा। ये नई चीज़ें नहीं है, ठीक है ना। अभी देखिए, समझिएगा, ये आपका क्या है, ये आपका मेल का है, ये मेल का है, ठीक है ना। हालांकि मैं थोड़ा सा पिक्चर हट के बता रहा हूँ, ये मेन जो चीज़ है वो आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। आप फीमेल में क्या होता है, आप फीमेल में थोड़ा सा सट के रहता है सब, है सब, ठीक है। थोड़ा सा मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ वो बात आप समझिएगा, पिक्चर पर फोकस मत करिएगा, ठीक है ना। मेल में फीमेल में क्या था, तो यहीं पर आपका ओवरी रहता है, ये सब ओवरी रहता है, इसी ओवरी से बनने का काम करता है ओवम। आप मेल में क्या होता है कि टेस्टिस होता है, और टेस्टिस को उत्तेजित करने वाला एक हार्मोन रहता है, जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। यह जो हार्मोन होता है ना, स्पर्म बनाने की प्रक्रिया करता है। अगर वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं होगा तो सेक्स करने के बाद भी आपका जो है ना स्पर्म बाहर नहीं निकलेगा। स्पर्म जब बाहर नहीं निकलेगा तो आपको नपुंसक कहा जाएगा कि भाई लड़का बढ़िया नहीं है, इससे कुछ होने वाला नहीं है, इससे कुछ नहीं होने वाला, बच्चा उच्चा पैदा नहीं होगा। इसी का रीजन है, कोई लड़का लड़की का हम देखे, हमारे नजर में अभी शादी हुआ है और उसका लड़की छोड़ के भाग गई है। भाई लड़की हो तो उसका सबका डोज चाहिए ना, शादी भी ऐसे ही होता है, सब खोजता है सब। तो गुप्त रोग है, ये सब बातें बुरा मत मानिएगा, समझिएगा, समझना बहुत जरूरी है, सीखना भी बहुत जरूरी है। अपने बारे में नहीं जानेगा तो किसके बारे में जानेगा। ससुरी लड़का लड़की के हम देखते हैं, लाज शर्म के चलते एकदम गुप्त बीमारी छुपा छुपा कर रखती है सब। अरे छुपाने से कुछ ना होगा, तो अपने जीवन बर्बाद करेगी, किसका बर्बाद करेगा? सब अपना करेगा, अंत करेगी, और क्या करेगा सब। अब समझिए यहाँ पर, तो ये बात आपको समझ में, लड़की के अंदर जो आपका ये होता है, इसको हम लोग क्या फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ फैलोपियन ट्यूब में ही आपका ओवरी रहता है, ओवरी से क्या ओवम निकलने का काम करता है, और लड़का में टेस्टिस रहता है। टेस्टिस जो दोनों टेस्टिस जो होता है ना, हई जो दोनों टेस्टिस होते हैं, ये वेस्ट डिफरेंस से जुड़ा रहता है, इससे बाहर पेनिस निकल रहता है, ठीक है। इसमें ओवम बनने का काम करता है। यहाँ पर यूटेरस रहता है, यूटेरस का मतलब होता है गर्भाशय होता है, और गर्भाशय के बाद वेजाइना होता है, ठीक है ना, वेजाइना होता है। वेजाइना का बीच में एक झिल्ली होती है, इसको हाइमेन भी हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइमेन कहने का काम करते हैं। हम लोग मेन पॉइंट पर आते हैं कि हाई जोन वेजाइना हो गया लड़की में, ठीक है ना, योनि जिसको कहते हैं। योनि में देखिएगा जांग जोन है ना, मान लो कि ये जांग निकलल है, ठीक है ना, लड़की का ये जांग है उसका, तो ये जांग पर जो होता है ना साला, ये सब खाज खुजली बूंदा बूंदा होता है। लड़कों में सब जौन जांग में होता है ना, यहाँ पर खुजली उजली मारे खानी दागू का होता है, बैठने लगता है। जब देखिएगा तब लड़का हो चाहे लड़की का होता है, लुका लुका एकदम रोकरेगा सब, पूरा जैसे लग रहा है कि उसको खुजली, मतलब इतना जोर से ससुर कटबो करता है सब, कहा नहीं कौन बैक्टीरिया कौन फंगिस होता है सब समझ में नहीं आता, पूरा एकदम रगड़ेगा ना, और लाल लाल हो जाता है पूरा पूरा जैसे। अब सबसे तो गुप्त रोग बता नहीं सकते ना, बड़ा दिक्कत होता है बताने में, कौन जान जाएगा तब, अरे ससुरी बताएगा नहीं तो इलाज कैसे होगा है। तो ये जांघों पर जो होता है, जहाँ पर
लड़की का वेजाइना होता है, योनि। योनि के अंदर भी खुजली उजली होता है बुआ, काहे होता है इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, याद देखिएगा, लड़की के लिए स्पेशल बनाऊंगा। योनि के अंदर भी खुजली उजली होने लगता है, इसका रीजन बहुत तरह तरह की चीज़ें होती है, वो बातें मैं अभी आपको बात बताऊंगा। अभी मेन जो चीज़ें वो आते हैं, जांघवा पर जो खुजली हो जाता है, खुजली होता है फुंदा के जैसा होता है, जो आप देखिए तब हाथ डाल के हिंगाती करते रहता है सब। तो इससे बचने का बहुत तरह का उपाय है। पहले आप ये समझ लीजिए कि आखिर होता क्या है। देखो पहले का रीजन क्या है कि काफी मात्रा में पसीना यहाँ पर जांघों पर इकट्ठा हो जाता है। गलती क्या करता है सब, एकदम टाइट कचिया अंडरवियर ले पहन लेगा सब। अरे ससुरी कहीं कितना टाइट पहनेगा सब, तो पसीना काफी मात्रा में बनबे करेगा। कपड़ा जब भी पहनो ना एकदम ढीला ढकर पहनो, तो नहीं मनी जितना टाइट होता क्या पूरा टाइट पहनेगा सब, तक यो लड़कियां सब तो और यही काम करती है, पूरा टाइट पहन लेती है सब। अरे का कहीं हम इसी कारण से बहुत काच लगता है, बहुत खुजली होती है, बहुत जलन दर्द पीड़ा होती है। कई बार तो मन करता है कि हाथ लगा के उसको न खोदते रहे खींचते रहे, निकालने का मन नहीं करता। तो उससे जब आप खोदिएगा ना, जब उसको खोचिएगा तो उसमें तो थोड़ा आपको क्षणिक कारण मिलेगा कि हा खरकोच देनी, अब लग रहा है ठीक नहीं अब ठीक हो जाएगा। अरे वो आपका जब रगड़ देंगे ना उसके बाद ही बहुत ज़्यादा और जलन पैदा करता है और बढ़ाते चल जाता है। ये सब गलती करते चल जाते हैं हम। तो पहले का रीजन होता है कि जांघवा पर बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है कि पसीना जम जाता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, पसीना जम जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पसीना जम जाता है। ये पसीना फंगस का, बैक्टीरिया का, जीवाणु का रूप ले लेता है और वहाँ पर क्या होने लगता है, तो आपका काछ लगने लगता है बीमारी का। ये पहले का रीजन है। वहाँ पर कभी देखो, कभी भी जान तन लड़का हो चाहे लड़की हो, कभी भी आपको ये गलती नहीं करना है कि पसीना जमा होने लगे। पसीना जमा होगा तो ससुरी जान जाएगा, फंगिस छोड़ेगा नहीं। वो तो सुंदर बड़ा ऐश्वर्य रहे बड़ा कि अमिताभ बच्चन बड़ा, वो नहीं देखेगा। वो तो कहे कि आओ पहले हम तारा के अब क्षति पहुंचाई। तो पहला रीजन होता है पसीना। काफी मात्रा में पसीना जमा हो जाएगा ना, तो याद रखिएगा वो फंगस का रूप लेगा, वो आपको क्षति पहुंचाएगा, वहां पर तरह तरह के बीमारी होना उत्पन्न हो जाएगा। सिंपल लेके नहीं चलना है। तो पहला रीजन आप समझ गए, वहां जमा नहीं होने देना। क्या चीज, पसीना। दूसरा रीजन क्या है, तो हम लोग जो अंडरवियर पहनते हैं, जो कच्छा पहनते हैं, वो क्या होता है, टाइट पूरा पहनते हैं सब। जैसे लग रहा है कौन देख लेगा। अरे क्या कहें, हम समझ में नहीं आ रहा है। अरे उतना टाइट पहनने की क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, खाली उसी पर आप घूमते हैं क्या? कच्छिए पहन के घूमता है लोग लड़का लड़की, ऐसा तो कोई बात नहीं है। बात यहाँ है कि उसके बाहर भी तो तरह तरह के कपड़े पहनते हैं, लड़का हो चाहे लड़की हो, सब यूज करता है सब। तो टाइट कपड़ा नहीं पहनना। जितना टाइट कपड़ा पहनेगा उस टेम्परेचर उतने बनाता है। जितना टेम्परेचर बनाएगा ना, याद रखिएगा, जितना टेम्परेचर बनाएगा ना उतने ज्यादा उसमें गर्मी उत्पन्न होगी। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जितना गर्मी ज्यादा उत्पन्न होगा ना, उतने ज्यादा क्या होगा, पसीना बनेगा। पसीना बनेगा तो क्षति पहुंच जाएगा। याद रखिएगा, टाइट कपड़े पहनने से, कच्छा पहनने से, वो लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों में बंझापन गुण आते हैं। आप बोलेंगे कैसे? बांझ बनने का यही रीजन होता है। ज्यादा तेज बनिएगा, एकदम टाइट पहन के घूमिएगा, आप मटक के चलिएगा, तो वो तो भाई वो तो आप चलिए ना, बाद में ना आपको बुझाएगा क्या होने वाला है। टाइट कपड़ा इसलिए नहीं पहने जाते हैं, देखो कभी नहीं पहनना टाइट, कुछ हो जाए, नहीं तो बंझापन गुण आएगा आप में। मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि बंझापन गुण क्यों आती है। देखो बंझापन गुण आने का रीजन ही है कि जब टाइट पहनेगा ना, तो जो लड़का में है, जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, टेस्ट इसी सब दबाने लगता है। और दबाने के कारण से यहाँ से जो वेस्ट डिफरेंस होता है, वेस्ट डिफरेंस, ये स्पर्म ले जाने की क्षमता भूल जाती है। अब सोचो यहाँ से जब स्पर्म बाहर नहीं निकलेगा तो क्या आप में बंझापन गुण नहीं आ गया? यहाँ फीमेल में भी वही होती है सर, टाइट पहनती है सब, पूरा एकदम हिती पहनेंगे, टाइट पहनती है, सिकरी मोसी के कुछ कॉल नहीं जा सकते। अरे उससे क्या होगा ना कि बड़ी क्षति पहुंचती है। ये होता है लोगों का ओवरी। ये ओवरी अपनी क्षमता, ऐसे भी यहाँ पर देखिए जाए तो ज्यादातर टाइट कपड़े पहनने से मेल में ही बीमारी ये उत्पन्न होती है बंझापन का। और इसमें कुछ एक हार्मोन होता है, उस हार्मोन की कमी से बंझापन गुण आता है। लेकिन फिर भी मेल को तो कभी टाइट कपड़ा पहनना ही नहीं है, कभी नहीं। और फीमेल को भी नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि ये बंझापन के गुण का रीजन बन जाता है। तो हम लोग मेन पॉइंट पर आते हैं, ठीक है ना, वो सारी बातें हट के। तो पहला बात आप समझ गए, पसीना आना। काफी मात्रा में अगर जांघ तक पसीना स्टार्ट होता है तो वो आपका क्या होगा, वो आपका खुजली का रूप ले लेगा। और दूसरा, टाइट कपड़ा आपको नहीं पहनना है। टाइट कपड़ा ये पहनेंगे तो ससुरी क्या होगा कि ये भी आपको मतलब फंगस, जीवाणु, बैक्टीरिया, ये सब क्या होगा, उत्पन्न करने लगता है। अब देखिए
तीसरी बात तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी हम लोग नहाते धोते हैं ना तो गलती वो करते हैं, गलती करते हैं, नहा धोवा लेंगे सब एरिया के एकदम रगड़ रगड़ के मैल छुड़ाते हैं सब। आज जब वहाँ बात आएगा तो अब मान लो घर में नहा रहे हैं, घर में नहा रहे हैं तो भाई सब परिवार आता है, और परिवार के सामने हाथ डालना हूँ मैं वहाँ लाज लगता है, नहीं रगड़ता, सब ऊपरे झापड़े तन में नहीं डालेगा, कौन देख लेगा, वो इज्जत का बात आ जाता है। अरे जिस तरह से है सब तुम्हारे शरीर का अंग है और सही है, जांग भी तुम्हारे शरीर का अंग है, लाजाने छुपाने वाली कौन बात है भाई, उसको रगड़ रहे हैं, मैल चूटा सब छोड़ा रहे हैं, काम खत्म। लेकिन नहाते समय हम लोग यही गलती करते हैं और सबके कचरा साफ करते हैं, जांग तक कपड़ा कचरा साफ नहीं करते हैं। तो नहाते समय इस बात का भी ध्यान रखना, उस अंग का भी साफ करना, गुप्त हो चाहे कुछ भी हो। अरे गुप्त क्या है, फलाना ठेकाना, इस दुनिया में दो गो चीज है, लड़का लड़की है, हट के का सबका एक ही चीज है, आज सब एक ही जैसा है, तो फिर लाज शर्म का चीज का है, कुछ नहीं। आज जितना लाज शर्म करेंगे उतना आप बीमारी वाले बनते जाएंगे, क्षतिग्रस्त होते जाएंगे, अपना नुकसान पहुंचाएंगे, बाहर में जाए आप, उससे क्या मतलब है। इसलिए नहाते समय याद रखिएगा, जो गुप्तांग है मतलब जो गुप्त अंग है उस सब का जो है ना मतलब है, जो कचरे हैं वो सब साफ करनी चाहिए, इससे कीटाणु बैक्टीरिया सब मर जाते हैं। ये आपका तीसरा गलती रहा, क्या नहाते समय हम लोग ये गलती करते हैं। आज चौथा यदि बात करते हैं ना बुआ, चौथा हम लोग गलती क्या करते हैं, तेल उल नहीं, ऑयल उयल नहीं लगाते हैं। देखो सब जगह तेल लगाएंगे एकदम बढ़िया से, सब जगह तेल हम लोग लगाते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं कि वहाँ तेल उल नहीं लगाते, कायली काना दिमाग से सब सोचता है सब वहाँ तेल लगाएगा सब खिया जाएगा। अरे तेल उल लगा देगा तो तेल अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब समझो कि क्रीम का वो काम करता है, वो कीटाणु उटाणु मारने का काम करता है, सरसों तेल खासकर लगानी चाहिए। तो कहने का मतलब नहा धोआ कर हम लोग वहाँ तेल नहीं लगाते हैं जांघों पर, तो तेल उल लगानी चाहिए, इससे आप बचेंगे। दूसरे का मत सुनिए, अपन सुनिए। देखो मेरा काम है कि आपको सही डायरेक्शन दे देना, आपको सारी बातें बता देना। अब आप बुरा माने चाहे जैसा भी माने, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं चाहता हूं कि जो हर देखो अधिकतर बच्चे का सारी खुजली वाला बीमारी है, जहां देखो वो हाथ डाल के एकदम खुजलाने लगता है, सब लाज शर्म लगवे नहीं करता है। नहाते समय लाज लगेगा और रोड पर चलते समय खुजलाने में लाज नहीं लगता है, हाथ डाल के एकदम हिलाना का स्टार्ट कर दिया सब। अरे तोरी मौसी की हम कहा कहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। इस सब बीमारी से पढ़ना लिखना तो है नहीं, ध्यान से पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे तो कैसे समझ में आएगी। बात याद रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हर तरह की बीमारी का आपको इलाज दूंगा, और भी एकदम सिंपल सा, कौन सा गलती करते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते हैं, सारी बातों को मैं आपको समझाऊंगा बेटर से। तो हम लोग और क्या चौथा गलती क्या करते हैं, सब जगह तेल लगाएंगे, वहाँ तेल नहीं लगाते हैं तो नहीं काश पकड़ेगा, नहीं बीमारी पकड़ेगा, दम पकड़ेगा। आप नहाए वहाँ पानी जमा है, वहाँ तेल उल लगाएंगे, वो पानी सूख जाएगा, कम खत्म, याद रखिएगा। तो ये चौथा रीजन हो गया आपका, तेल उल नहीं लगाते हैं। अब पांचवा रीजन क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, कभी कल कपड़ा पहनते हैं ना, देखते हैं कच्चे उच्चे अंदर पहनते हैं ना भाई, तो तनी मनी भीजल रहता है ना, तो कहते जाएगा तनी मनी भीजल पहन लेते हैं उठा के, अरे तरी का कहें हम पहन लेते हैं। वो कपड़ा पहनने के बाद क्या होता है हम लोग का नहीं सोचते हैं, वो भीगल रहता है, अब भीजल चीज जानते चल गया ना तो फंगस का रूप ले लेगा भाई, वो जटाइल रहता है हमेशा, वो कच लग जाता है। तो भीजल कपड़ा नहीं पहनना, भूल कि मतलब तनियों में भीजल नहीं पहनना है, उसको सुखा कर पहनिए पूरा, आने तो आपके लिए क्या हो जाएगा, खतरनाक हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना 5 गो मैंने आपको क्या किया, तरीके बता दिया, जिससे क्या होता है खुजली उजली उत्पन्न होता है, ठीक है ना। पांचवा आपको क्या बताया था कि हमें, चौथा था तेल लगानी चाहिए, पांचवा मैंने बता दिया कि देखो कपड़े ऊपर टाइट उटी सब नहीं पहननी चाहिए। एक बात और, थोड़ा सा गंदे उंदे पानी का ध्यान रखना, गंदे उंदे पानी समय स्नान नहीं करनी चाहिए। होता क्या, नदी उदी में हम लोग जाते हैं, नदी उदी में जाएंगे कोई बात नहीं नहाइए, लेकिन जैसे पोखरा उखरा हो गया, ये सब तो कचरा होता है, वही खेत में लेटरिंग करता है सब, वही में जाकर लेटरिंग करेगा सब, वही पनिया में जाकर नहाता है सब, वही में चुतरो धोता है सब, वही में आदमी नहाता है, घिना नहीं लगता है। और नदी उदी है तो सब सफाई होते रहता है, लेकिन ये पोखरा पोखरी है सब, इसी में देखते हैं कई गोड़ा नहाता है सब, तो क्या बीमारी का शिकार नहीं होगा, खुजली नहीं होगा, है होगबे करेगा, दाद खाज खुजली ये सब बीमारी आपको होगबे करेगा। तो समझिएगा बुआ, तो ये 5-6 जो काम है जिसके कारण से हमारे अंदर जो है ना क्या होता है, खुजली उत्पन्न होती है, खुजली खाज दाद ये सब उत्पन्न होने का काम करती है। पसीना काफ़ी मात्रा में आना, टाइट कपड़े पहनना, नहाते समय वहाँ साफ सफाई नहीं करना, और नहा धोआ कर सब जगह तेल लगाते हैं, वहाँ तेल नहीं लगाते हैं, गंदे उंदे पानी का हम लोग सेवन करते हैं, तब वो हमारे शरीर में क्या होता है, खुजली उजली ये सब उत्पन्न होने लगता है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। खुजली क्यों बनता है, वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो लड़का हो चाहे लड़की हो, सब में खुजली उत्पन्न होती है, ठीक है ना। तो ये बातें समझिए। अब बचेंगे कैसे, मान लो कि आपने ये सारी गलती कर दिया, खुजली हो गया है, अब इससे बचने के एकदम सिंपल सा मैं आपको तरीका बताया, तो एकदम सिंपल बताऊंगा,
बहुत जल्दी आपको आराम मिल जाएगी। देखो सिंपल तरीका बुआ क्या है खुजली से बचने का, एकदम सिंपल तरीका है कि आप एक कपूर ले लीजिए। कपूर तो मिलता है ना, ये अगल बगल की मैं बात बता रहा हूँ। एक कपूर ले लीजिए और उस कपूर को फोड़ दीजिए, उसमें एक हिमगंगा तेल देखे सुने, हिमगंगा तेल का उसमें फाड़ के डाल दीजिए। जब हिमगंगा तेल फाड़ के उसको मिला दीजिए और उसके बाद एक और चीज़ मिलाना है, कोलगेट, जो से हम लोग मुँह धोते हैं, वो कोलगेट डाल के तीनों को मिला देना है। लगातार एक हफ्ता आप लगा लेंगे ना उस जगह पर जहाँ पर आपको खुजली उजली हुआ है, उस सब आपका क्या हो जाएगा, खुजली भाग जाएगा। एकदम ही सिंपल सा तरीका है। अगर नहीं समझ इससे भी नहीं हो रहा है तो बहुत सारा फंगी मारने वाला टेबलेट आता है, मरहम आता है, डॉक्टर से सलाह लीजिए, वो आपको देगा, क्योंकि मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ कि आपको दवा बताऊँ। हाँ, इतना नुस्खा कुछ बता सकता हूँ सिंपल। देखो कहने का मतलब जो मैं आपको सिंपल तरीका बताऊँ वो सब उपयोग आदमी करके रख चुका है, मैं भी उस सब का उपयोग कर चुका हूँ, मैं चाहता हूँ आप भी करिए। देखो जो हिमगंगा तेल है ये सब कीटाणु को मारने का काम करता है, लहरता है। जो कोलगेट है ये सब भी कीटाणु को मारने का काम करता है। कपूर तो और मारने का काम करता है। कपूर देखे है ना, कपूर समझते हैं ना, जो जलता है, हाथ पर भी रखकर जला सकता है। कई फिल्म में हीरोइन का एक्टिंग मारते मारते जलाती है सब। तो सिंपल सा नुस्खा है कि छोटा सा कटोरी ले लीजिए, उस कटोरी में कपूर ले लीजिए, उसको पीस दीजिए, मतलब पीसने का मतलब उसको महीन चूर्ण बना दीजिए, उसमें हिमगंगा तेल डाल के मिला दीजिए, फिर कोलगेट मिला दीजिए। कोलगेट मिलाने के बाद जो आपका मिश्रण बनेगा उसको जहां आपको हुआ है जंघाओं में, उन जंघाओं पर क्या करिए, उन जंघाओं पर आप लपेट दीजिए, ठीक है ना। लगातार एक हफ्ता यूज करेंगे, आपका दाद खुजली जो भी चीज़ है वो सब क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। तो याद रखिएगा, खुजली से बचना है तो आपको ये गलती नहीं करना है कि वहाँ पसीना इकट्ठा नहीं होने देना है। देखो कहीं अगर शो में फंक्शन में जाते हैं तब वहीं आप क्या करेंगे, तब वहीं आपको ये काम करना है कि टाइट एकदम कपड़ा पहन के जाना, एकदम टाइट फिटिंग। आपने घर आ गया तो सिंपल सा कपड़े में एकदम लूज, एकदम सिंपल सा लो, मतलब लो कपड़े में रहिए, ठीक है ना। और उसके बाद टाइट कपड़ा हमें ज़्यादा देर तक नहीं पहन के रहना है। टाइट कच्छा उच्छा मत पहनिएगा, तो कांच लगिए जाएगा, एकदम लगेगा। टाइट पहनना ही नहीं है, का जोड़ी टाइट पहनने का अंदर है दिखाना है का एकदम कि हाँ टाइट है, फिट है। अरे का कहल जाए उसको। नहाते समय में क्या करना है, नहाते समय हमें उस सब भाग का भी साफ करना पड़ेगा, जहाँ हम सब साफ करना पड़ेगा बढ़िया से कर। जैसे मुँहों पर क्रीम मार मार के साफ सफाई करते हैं ना, और वहाँ भी साफ सफाई आपको करना पड़ेगा। उसके बाद तेल वहाँ भी लगानी चाहिए, लगाना जरूरी हो तो कीटाणु मारने का काम करता है। खासकर सरसों का तेल लगानी चाहिए। गंदे जल का हमें उपयोग नहीं करनी चाहिए। पोखरा उखरा में सब में नहीं नहानी चाहिए, क्योंकि वो सब गंदगी होता है एक तरह का। लेकिन नदी का पानी में स्नान करनी चाहिए, क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा कि नदी में स्नान नहीं करना है आपको, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर सब सफाई होते रहता है। गंगा नदी ये सब है, इस सब में स्नान करनी चाहिए। यहाँ पर नदी हमें से आते रहती है, जाते रहती है, इसका धारा प्रभाव बहते रहता है, जिसके कारण से गंदगी ज़्यादा समय तक रुक नहीं पाती है, ठीक है ना। तो बचने का भी सिंपल सा नुस्खा हो गया। क्यों होता है ये खुजली, दाद, कांच क्यों लगता है, ये सारी बातें आप बेटर से आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग जानने की ये कोशिश करेंगे कि आखिर मनुष्य के अंदर बंझापन गुण आती क्यों है। ये सारी बातें हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे।